हे कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया हैं। ऐसे ही हम आपके लिए हर बार की तरह एक नई स्टोरी लाए हैं, तो जिसका नाम है मणिपुर की लड़की और गंगानगर का लड़का। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ, आप हमेशा ऐसे क्यों कहती रहती हो? तो और क्या करूं? शायद मेरे कहने से ही फर्क पड़ जाए। निकम्मा कहीं का। अब इतनी बेइज्जती करवाने के बाद तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूँगा। अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रहूँगा। हाँ तो जा ना, हम कौन सा तुझे पकड़ कर बैठे हैं। जब बाहर जाएगा तब अकल आएगी। ओ गॉड, मैं दिल्ली तो आ गया, पर करूँगा क्या? Hey, nang kanano kay kapiro? आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आप कौन हैं? क्यों रो रहे हो? मैं नहीं रो रहा। तुम कौन हो? जाओ यहाँ से। वेरी गुड मिस बबीता, आपको जॉब मिलती है। Yam nungaijere, thank you so much. नेक्स्ट मिस्टर फनी। यस सर। नॉट सो गुड, आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। ओके सर, थैंक यू। अरे क्या हुआ? जॉब नहीं मिली क्या? आ गई तुम जले पे नमक छिड़कने। आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं आपको जॉब दिला सकती हूँ। ओ रियली? जी हाँ, आप चलिए मेरे साथ। हाँ चलो। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिस बबीता। सर आप फनी को भी मेरे साथ जॉब करने दीजिए। आई प्रॉमिस ये बहुत अच्छी एडिटिंग करेंगी। अच्छा ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं फनी को भी जॉब दे देता हूँ। हाँ, तुमने सच में मुझे जॉब दिला दिया। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आखिर एक इंसान ही इंसान का काम आते हैं। ये देखो, तुम बस यही मिस्टेक करते हो। ये चीज़ का ध्यान रखा करो, ओके? मैं अगली बार से याद रखूँगा। हे, इस तरह से बबीता फनी को एक महीने में एडिटिंग का पूरा काम सिखा देती है और फनी भी अच्छे पैसे कमाने लगता है। और फिर एक दिन हे बबीता चली जाती है मणिपुर और दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। हेलो। बबीता, विल यू मैरी मी? ये आप क्या बोल रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ बबीता। विल यू मैरी मी? हाँ, मैं आपसे शादी करूँगी। हे, फिर मणिपुर की लड़की और गंगानगर के लड़के की जोड़ी बन जाती है। वे दोनों शादी कर लेते हैं। अब दिखाऊंगा माँ को कि उनका बेटा कितना पैसा कमा सकता है। लेकिन इस मणिपुरियन को कैसे लेके जाऊंगा? हाँ, लेकर चलना। गंगानगर को हिला के रख दूँगी। हाँ चलो, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। पर बबीता एक बात याद रखना, जो भी कुछ बोलना सोच समझ के बोलना और ध्यान से रहना। हाँ, अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उठा उठा के पटक दूँगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? आ गया फनी बेटा। लगता है दिल्ली जाकर कुछ बड़ा कर कर आया है ना बेटा? माँ, मेरे को दिल्ली में बहुत अच्छी जॉब मिली थी और मुझे एडिटिंग का सर्टिफिकेट भी मिला है और अब मैं कहीं भी जॉब कर सकता हूँ। शाबाश बेटा, लेकिन ये क्या छुपा रहा है? वो कुछ नहीं माँ, वो नमस्ते ससु माँ। सासू माँ? किसकी सासू माँ? फनी इसको कहाँ से लाया है? कौन है ये? ससु माँ जी, आपके बहू। ए तू चुप कर, मैं मेरे बेटे से पूछ रही हूँ। फनी क्या है ये? हाँ माँ, ये मेरी पत्नी यानी आपकी बहू बबीता फ्रॉम मणिपुर। ये मणिपुरियन मेरी बहू है?
मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू। चल इसे जहाँ से लाया है वहीं छोड़ कर आ। क्यों सासू माँ, आपको तो पापा कभी छोड़ के गए नहीं। तू चुप कर मणिपुरियन। देख ले फनी ये क्या बोल रही है। माँ प्लीज़ एडजस्ट कर लो ना, देखो ना हम कितने थके हुए हैं। ठीक है, सिर्फ 2 दिन देखूंगी मैं इस नॉर्थ ईस्ट इंडियन को। ठीक है माँ। हे फिर 2 दिनों में मणिपुरियन बहू बबीता अपनी सासू माँ को मनाने में लग जाती है। टिंग टोंग। अरे यहाँ तो मैंने धोने वाले कपड़े रखे थे, कहाँ गए? सासू माँ, मैं कपड़े धो रही हूँ। अच्छा तुम धो रही हो कपड़े। अरे इसने तो बर्तन भी धो दिए। इस तरह बबीता अपनी सासू माँ का दिल जीत लेती है और फनी की माँ बबीता को अपनी बहू मान लेती है। मेरी प्यारी मणिपुरियन बहू, मैं तो तुझे गलत समझ रही थी। तू मणिपुर से होकर भी हमारा इतना ख्याल रखती है। किसी ने सच ही कहा है, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ से हो। थैंक यू गॉड, फाइनली सब ठीक हो गया। हे तो दोस्तों फिर से आ गया। तो कैसी लगी हमारी ये स्टोरी मणिपुर की लड़की और गंगानगर का लड़का, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।